भगत शुभ देनी। एक दासी पुत्र है? जिसकी मां ब्राह्मणों के घर में चूल्हा चौका करती थी, आटा पीसती थी, चक्की चलाती थी। एक दासी पुत्र अगले जन्म में हो गया देवऋषि नारद। क्या शिक्षा मिली आपको? पद्म पुराण में कथा है राधा के पूर्व जन्म की, कि राधा को सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों मिला। वृषभानुजा को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण की बाहों में बाहें डाल करके रास करने का सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ? पद्म पुराण में कथा है कि किसी नगर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और बड़े नियम से मंदिर में पूजा होती थी, और जब एकादशी आ जाती तो मानो पूरा नगर ही उमड़ पड़ता। लोग रात्रि में जागरण होता, कीर्तन होता, भजन होता। एक ऐसी सर्वांग सुंदरी अप्सरा थी उस नगर में। वो इतना बढ़िया नृत्य करती थी कि जब वो मंदिर में भगवान के आगे नृत्य करने लगे तो सब लोग उसको देखने के लिए लालायित होते थे, कितना सुंदर नृत्य करती है। एक दिन नृत्य करते करते उसके मन में भाव आया, काश कन्हैया मेरी बाहों में बाहें डाल के नाचता। आज ठाकुर जी की बाहों में बाहें डाल के नृत्य करने का सौभाग्य मिल जाता। और इतनी तल्लीन हो गई कि कब रात्रि से सुबह हो गया उसको पता ही। भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब करके इस भावना से नर्तन कीर्तन किया था। और प्रातः काल जब हुआ तो अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान दे दिया और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वृंदावन चली गई। और वही अगले जन्म में राधा बन के आई और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मनोकामना, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये कल्प वृक्ष है। बस आपकी भावना में खोट नहीं होना चाहिए। आप सच्ची लगन से, सच्चे प्रेम से, सच्ची भावना से भागवत जी की कथा सुनो। जो इच्छा करोगे ठाकुर जी आपकी इच्छा पूरी। एक दासी पुत्र, उसके अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ। गांव में भजनानंदी संतों की टोली आ गई। चातुर्य मास में संतों ने डेरा डाल दिया। पहले नेशनल हाईवे रोड नहीं थे। 4 महीने संत लोग एक स्थान पे टिक के चातुर्य मास का व्रत करते। उस बालक को संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। देखो भाई, सेवा करने का मौका मिल जाए तो चूकना मत। संत की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, पति की सेवा, सेवा मिले। सारी दौलत एक तरफ और सेवा एक तरफ, तो सेवा को ले लेना, दौलत को छोड़। क्योंकि अगर सेवा आपके पास में है तो दौलत एक न एक दिन आई जाएगी। लेकिन दौलत हाथ में है लेकिन सेवा नहीं है तो एक न एक दिन दौलत हाथ से निकल जाएगी। इसलिए माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। ये सुन, चातुर्य मास में 4 महीनों संतों की सेवा किया और देवर्षि नारद कहने लगे, व्यास जी हमारे गुरुदेव प्रातःकाल वेदांत पे ब्रह्मसूत्र की चर्चा करते और दोपहर को 4 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते थे। धीरे धीरे उस बच्चे का मन ऐसा लग गया कि जब गुरुजी कीर्तन करें तो वो खड़ताल बजा करके और घुंघरू बांध के पांवों में नाचे। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटने लगा। खेलना कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव की सेवा करने लगा। मां को ये बातें अच्छी नहीं लगती। चातुर्य मास बीत गया। जब संत लोग जाने लगे तो बालक ने पांव पकड़ लिया, गुरुदेव
मुझे भी साथ ले चलो। गुरु ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम अपने माता के ऋणानुबंधी पुत्र हो, घर में रह के अपने माता पिता की सेवा करो। मंत्र दे दिया, बेटे बेटा इसी मंत्र का जप करना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र दे दिया, 32 अक्षर हैं इसके। बोले बेटा इस मंत्र का जप करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें इसी जन्म में कन्हैया के दर्शन। बोले गुरुदेव मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता। बोले कोई बात नहीं, माँ की सेवा करो और जप करो। गुरुजी चले गए, संत चले गए। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया, 12 बरस तक माँ की सेवा करता रहा, मंत्र जपता रहा। एक दिन माँ गौशाले में गई, काले सांप ने काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। भगवान का धन्यवाद किया कि हे प्रभु चलो, एक जिम्मेदारी सिर पे थी, वो भी व्यास जी जितना धन घर में था सब माँ के क्रियाक्रम में खर्च। एक धोती और एक लंगोटी में घर को छोड़ दिया। 12 बरस तक तीर्थों में भ्रमण करता रहा। भ्रमण करते करते गंगा के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गया और एक दिन वहां बैठ करके जब भजन कर रहा था, उसी समय नीले प्रकाश में बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। क्या घुघराले बाल हैं, अधरों के ऊपर बंसी है, पांवों में सुंदर पजेब हैं, हाथों में कंगन है, चंदन का तिलक लगा है, गले में मोतियों की माला है, सुंदर स्वरूप भगवान बंसी बजा रहे। दर्शन हो गए। भाव आया कि दौड़ के प्रभु को अपनी गोद में उठा लूं, और जब गोद में उठाने के लिए दौड़ा तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, रोने लगे। बहुत प्रयास किया, दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, तेरे गुणों की वाणी को सत्य करने के लिए मैंने तुझे दर्शन दे दिया, अब इस जन्म में मेरे दर्शन, हाँ अगले जन्म में जब चाहेगा जहां चाहेगा वहीं दर्शन मिलेगा। व्यास जी मैंने उस स्थान को छोड़ा नहीं। समय बीत गया। एक दिन गंगा स्नान करने गया, जैसे पका हुआ फल डाल को छोड़ देता है, जैसे मतवाले। और दोबारा जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन करके एक दासी पुत्र बन गया, देव ऋषि। ये है भागवत जी की कथा, ये है भगवान श्री कृष्ण की कथा, ये है हमारे ठाकुर जी का चरित्र। वो चाहे तो मसकई करई बिरंची अजय मसकते ही। वो परमात्मा चाहे, हमारे कन्हैया चाहे, ठाकुर जी चाह लें तो वो एक मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं, और ब्रह्मा को चाहे तो मच्छर बना दे, उनके हाथ में है भैया। देखो भाई, बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसे खरोंच भी, और वही बिल्ली जब चूहे को उठाती है तो छटपटा के मर जाता है। भजन करोगे तो यमराज बिल्ली के बच्चे की तरह बड़े प्रेम से आएगा, हाँ भाई चलो आ जाओ, गोद में उठाएगा और लेके, मृत्यु तो होगी लेकिन मृत्यु की पीड़ा। और भजन नहीं करोगे तो छटपटा करे।